जी तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले भाई हमें रोमन रेंज दिखाए जाते हैं बैक से जो कि अभी अभी आए होते हैं। और भाई सबसे पहले ही जाके उनसे द रॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई द रॉक आए, उन्होंने मंडे नाइट रॉ में जो भी कहा, तो भाई आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो भाई रोमन रेंज ने यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन अपना नहीं दिया, बल्कि वो हंसने लग गए जिस तरह से उन्होंने इमोजी भी लगाई थी अपने ट्विटर पर। तो वही चीज़ भाई उन्होंने की और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें शो की जो ऑफिशियल स्टार्टिंग है वो केविन ओवेंस के मैच के साथ देखने को मिलती है सैंटोस एस्कोबार के साथ, जो कि यूएस चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट है भाई उसका फाइनल्स मैच था। और इस मैच की बात करें तो भाई काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन दिखे डब्ल्यूडब्ल्यूई किसकी तरफ जाएगी। लोगन पॉल भी यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर मौजूद थे कमेंट्री टेबल के ऊपर। और मैच की बात करें तो भाई यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो क्लीन यहाँ पर जो है वो जीत चुके हैं। मतलब कुछ इस तरह का नहीं हुआ कि भाई जो मतलब केविन ओवेंस है, क्योंकि सैंटोस एस्कोबार का भी इस वक्त जो स्टॉक है वो काफ़ी हाई है। तो मुझे लगा था शायद कोई कंट्रोवर्शियल सी एंडिंग जो है वो इस मैच के अंदर जो है वो हो सकती है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भाई सैंटोस एस्कोबार के चेले चपाटे थे वो तो पहले ही मतलब जो एलडब्ल्यू है भाई उनके साथ जो है वो चले गए थे। तो इस मैच के अंदर क्लीन जो है वो एंड के ऊपर जो केविन ओवेंस है उन्होंने स्टैंडर लगाया और इस तरह से केविन ओवेंस जीत चुके हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल भी आते हैं भाई, वो यहाँ पर बकवास वगैरह भी कर रहे होते हैं। और भाई एंड के ऊपर लोगन पॉल को भी नॉकआउट कर देते हैं केविन ओवेंस भाई पंच लगा के। तो भाई पंच केविन ओवेंस का शायद कोई फिनिशर डब्ल्यूडब्ल्यू आ रही है। तो भाई इस तरह से अब केविन ओवेंस जीत चुके हैं और रॉयल रंबल में केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमें बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं अलोंग साइड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और भाई वो यहाँ पर आके 2023 के बारे में बात करते हैं कि भाई 2023 का जो साल है वो भाई इतना कोई अच्छा नहीं गया बॉबी लैशली के लिए। मतलब जो कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भाई वो कहते हैं कि भाई सबसे अच्छी चीज़ 2023 में ये हुई कि मैं इन दोनों बंदों के साथ जो है वो पेयर हो गया। भाई ये बंदे कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई इस साल मतलब 2024 की हमारी ये रेजोल्यूशन है कि भाई हम हर बंदे से फाइट करने के लिए तैयार हैं और हम सब कुछ जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड भी कहते हैं कि भाई हम हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और भाई हम टाइटल्स के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा बॉबी लैशली कहते हैं कि भाई मैं दोबारा से वो चीज़ बनना चाहता हूँ, ऑलमाइटी बनना चाहता हूँ, जो कि भाई जिस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। अब यही वो कह रहे थे। तभी दोस्तों टाइटन ट्रोन पे सबसे पहले भाई कैरियन क्रॉस और भाई स्कारलेट आती हैं और उसके बाद भाई वो रैंप के ऊपर भी खड़े होते हैं और पीछे से एओपी ने अटैक कर दिया इन लोगों के ऊपर और भाई काफ़ी यहाँ जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो कोस्ट की। तो भाई इस तरह से अब जो कैरियन क्रॉस है भाई उनकी टीम अलॉन्ग विद एओपी जो कि हम काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में सुन रहे थे, तो भाई वो जो है वो आ चुकी है और भाई इन्होंने तीनों को जो है वो तोड़ फोड़ के रख दिया। और शायद भाई उनकी जो टीम है उसका नाम भाई फाइनल प्लेयर इस तरह से कुछ करके जो है वो होगा, क्योंकि कैरियन क्रॉस ने भाई वो जो है वो शर्ट पहनी हुई थी। तो भाई इस तरह से आज डिस्ट्रक्शन जो है वो कोस्ट कर दी है। तो भाई इन दोनों टीम्स का जो टाकरा है भाई काफ़ी मज़ेदार होगा। भाई दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं बहरहाल भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है आगे वो किस तरह से चलती है। उसके बाद दोस्तों में बैक से पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और अब भाई वो द रॉक की जो भी चीज़ है उसको एड्रेस करने वाले थे। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई द रॉक ने कहा था कि वो हेड ऑफ द टेबल के ऊपर सिट करना चाहता है, लेकिन भाई उसके लिए तो तुम्हें इन्वाइटेड होना चाहिए, लेकिन भाई तुम्हें किसी ने भी जो है वो इन्वाइट नहीं किया। तो वो कहते हैं कि भाई रॉक मुझे पता है कि ये चीज़ क्यों कर रहा है, भाई सब लोगों को हेडलाइंस चाहिए होती हैं। तो भाई द रॉक भी हेडलाइन में आना चाहता है और उसकी दो ही तरीके हैं, या तो तुम टेलर स्विफ्ट के साथ एक डेट पर चले जाओ या फिर तुम रोमन रेंज का नाम ड्रॉप कर दो। तो भाई रॉक ने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो हाईलाइट्स में आ सके। भाई पास में भी यही चीज़ हुई है, जॉन सीना ने वही चीज़ की, ब्रॉक लेसनर ने भी वही चीज़ की, कोडी रोड्स अभी तक वही चीज़ करता है और अभी तक भाई उसको अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश करनी है। सीएम पंक भी आया तो भाई उसने भी कहा कि भाई मैं जो है वो पहले का पॉल हेमन गाय था, लेकिन भाई अब मैं काफ़ी अपग्रेड हो चुका हूँ, अब मैं वाइज मैन बन चुका हूँ। तो भाई सब लोग यहाँ पर जो रोमन रेंज है उसी का नाम ड्रॉप करते हैं। रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, एले नाइट, ये भी तीनों बंदे रोमन रेंज के पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई रोमन रेंज इन तीनों को तो भाई स्मैश करके रख देगा रॉयल रंबल में, मतलब जो भी जीतेगा आज मैच को। और भाई जो भी बंदा रोमन रेंज को रेसलमेनिया में भी फेस करेगा उसको भी रोमन रेंज स्मैश करके रख देगा। नो नेम ऑन प्लेनेट दैट कैन बीट रोमन रेंज। तो भाई इस तरह से जो पॉल हेमन है उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। हाँ रोमन रेंज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भाई उनके वाइज मैन ने ये जवाब दिया। उसके बाद 200 में बुच और उनके एक मिस्ट्री पार्टनर का मैच देखने को मिलना था अगेंस्ट प्रिटी डैडी। और भाई यहाँ पर जो पार्टनर है वो टाइलर बेट निकल के आते हैं, जो कि मुझे लगा था शायद शेमस, फिर मुझे लगा शायद अंद्रादे भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई अंद्रादे के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन भाई टाइलर बेट वो थे जो कि भाई उनके मतलब के टैग टीम पार्टनर में और इस मैच के अंदर वो जीत भी जाते हैं। और उसके बाद 200 बैक से हमें अशांते भी देखने को मिलते हैं और भाई अशांते के साथ जो है वो बातचीत जो है वो चल रही होती है। निक एडलेस कर भाई वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो भाई यहाँ पर निक एडलेस कहते हैं कि हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं बहरहाल भाई अब वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही थी, और देखते हैं बहरहाल भाई आगे अशांते के साथ क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच, एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट। और जो भी जीतेगा इस मैच को वो फेस करेगा रोमन रेंज को एट द रॉयल रंबल। पीपीवी और भाई निक एल्डस यहाँ पर बाहर ही मौजूद थे, मतलब वो मैच को जो है वो
वो पर्सनली देख रहे थे। और मैच की बात करें तो भाई तीनों कंपेटिटर्स टॉप लेवल के हैं, मल्टी पर्सन मैच है, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भाई मैच जो है वो अच्छा ना गया हो। तो भाई मैच बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तीनों को यहाँ पर मोमेंट्स दिए गए। एक चीज़ में बहुत अच्छी लगी कि भाई मैच की शुरू से जो पेस थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फास्ट पेस पर जो है वो इस मैच को जो है वो बुक किया गया। और मैच में अगर हम बात करें तो भाई सबको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। भाई मैं काफ़ी सरप्राइज था, मुझे लगा था LA नाइट पिन होंगे, लेकिन भाई LA नाइट ही वो वाहिद बंदे हैं जो मतलब कि इस तरह के स्पॉट में नहीं आए कि भाई उनको मतलब कि पिन किया जाए। एक दफ़ा रैंडी ऑर्टन उस स्पॉट में आया जब भाई LA नाइट ने अपना जो है वो फिनिशर लगाया रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन AJ स्टाइल्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके जो रेफरी है भाई उसका हाथ पकड़ लिया। और उसके बाद AJ स्टाइल्स के ऊपर भी वो मोमेंट आता है जब भाई रैंडी ऑर्टन ने सुपर RKO लगाया, जो कि भाई AJ स्टाइल्स अपना फिनोमिनल 4 आर्म लगाने जा रहे थे, तो भाई वहाँ से उन्होंने जो है वो काउंटर किया और उनको सुपर रैंडी ऑर्टन ने अपना RKO लगाया। और काउंटिंग करने वाले थे तो भाई LA नाइट ने जो है वो नीचे खींच लिया रेफरी को। तो भाई 2 क्लोज मोमेंट्स यहाँ पर हुए जहाँ दोनों पे लगा था कि भाई शायद भाई मैच की जो है वो एंडिंग हो जाएगी। और मैच की एंडिंग हम देखते हैं भाई जब तीनों बंदे रिंग के अंदर गिरे पड़े होते हैं तो तभी दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होता है द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। और भाई रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, जिमी उसो तीनों आते हैं और भाई इन्होंने इन तीनों बंदों के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि भाई मैंने अपनी एक प्रेडिक्शन वीडियो में कहा भी था इस मैच की कि भाई ये भी चीज़ है वो WWE कर सकते हैं कि भाई रोमन रेंस आए वो डिस्ट्रक्शन कोस करके रख दो। तो भाई वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर की, डिस्ट्रक्शन जो है वो कर दी। AJ स्टाइल्स को पावर बॉम्ब पड़ा, उसके अलावा भाई रैंडी ऑर्टन को स्पीयर पड़ा, LA नाइट को स्पीयर पड़ा। तो भाई कंप्लीट यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो रोमन रेंस ने कर दी और वो यही चीज़ कर रहे थे। भाई बाद में यही बोलते हैं कि हाँ भाई अब सारे बंदे जो है वो गिर चुके हैं, अब मुझे किसी को भी फेस नहीं करना पड़ेगा रोमन रेंस को। और भाई निक एल्डर्स ये सारा कुछ देख रहे हैं बाहर से, और निक एल्डर्स और रोमन की हमें बताया कि भाई थोड़ी पंगेबाजी भी हुई है। तो भाई अब निक एल्डर्स परेशान है कि भाई मैं क्या करूं। तो रोमन रेंस भाई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पॉल हेमन रिंग के बाहर कर रहे होते हैं। तो निक एल्डर्स उनको जाते हुए कहते हैं कि अच्छा अगर इसकी सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए ना तो भाई इसको बता देना कि रॉयल रंबल के अंदर ये इन तीनों बंदों को फेस करने वाला है और रॉयल रंबल के अंदर एक फैटल 4-वे मैच होगा फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। पॉल हेमन इसको देख के हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं, और रोमन रिंग के अंदर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो स्मैकडाउन है वो ऑफ एयर चले जाता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पर WWE ने अपनी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली जहाँ पर पॉल हेमन जाके बताते हैं रोमन रेंस को भाई जब वो रैम से वापस आ रहे होते हैं तो रोमन रेंस कहते हैं कि हाँ भाई मैंने कहा था ना भाई कोई भी बंदा मुझसे जो है वो लड़ नहीं सकता। तो भाई पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ भाई निक एल्डर्स को भी ये चीज़ पता है, इसीलिए उसने फैटल 4-वे मैच ऑफिशियल कर दिया है रॉयल रंबल के लिए। और भाई रोमन रेंस काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, ऑब्वियसली कुछ भी वो रिएक्शन नहीं देते, गुस्से वाले जो है वो मुंह बना रहे होते हैं। और उसके बाद वो पॉल हेमन से चैंपियनशिप पकड़ते हैं और भाई उनको कहते हैं फिक्स दिस, मतलब अभी भी उनको ये मैच को चेंज करवाना है, अभी भी वो अपनी कोशिशें करेंगे। निक एल्डर्स से जाके कहेंगे कि हाँ भाई तुम मैच को जो है एक सिंगल्स मैच कर दो वरना मैं तुम्हें भी तोड़ फोड़ के रख दूंगा। तो भाई इस तरह से अभी फ़िलहाल में जो फैटल 4-वे मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है। और भाई मैं तो यही चाहता था कि एक फैटल 4-वे मैच हमें देखने को मिले, तो भाई बहुत मज़ा आएगा रॉयल रंबल में फैटल 4-वे मैच फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और द रॉक का क्या होगा भाई, कोडी रोड्स का रॉयल रंबल बहुत बढ़िया PPV जाने वाला है। इससे रेसलमेनिया की जो डायरेक्शन है वो हमें काफ़ी हद तक समझ आएगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई किस तरह से WWE आगे चीज़ों को लेकर चलती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।